कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये हिंट दे दिया है कि क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत जल्दी, आप देख सकते हो इंडिया के अंदर हिंट दे दिया है। आप ये समझ लो कि इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करने की, इसको लेजिटिमेसी देने की, इसको एक्नॉलेज करने का ये पहला कदम है, ये पहला स्टेप है। वेलकम टू बिटनिंग, साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करी है कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का दर्जा दिया गया उन्हें, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ क्या होता है, क्या नोटिफिकेशन के अंदर है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ना इसको इस तरीके से समझो कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि सपोज़ किसी शख्स ने कोई क्राइम किया, और वो क्राइम करने के बाद जो वो पैसा था वो गंदा पैसा था, लाइक गंदा पैसा, जैसे मैला पैसा कह लीजिए, ठीक है, उस पैसे पे मैल लगा है, उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है उस पैसे की। और लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है, आप अपने जो मैल लगा होता है कपड़ों के, उनको लॉन्डर करते हो ना, लॉन्ड्री वाले को देते हो, वो साफ़ करके देता है। तो बेसिकली क्या है कि आपने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद जो आपका मैला पैसा था जिसमें मैल लगा था, आप उसको लॉन्डर करते हो, उसको मतलब इस तरीके से उसकी फॉर्म को चेंज करते हो कि ताकि वो पैसा सफ़ेद हो जाए। तो काला पैसा था जो क्राइम से आपने जनरेट किया, वो सफ़ेद हो जाए, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो एंटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है उस पैसे, उस ब्लैक मनी को वाइट करने में, तो उस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। दुनिया भर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बहुत बड़ा क्राइम है, और हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। यहाँ तक कि FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, वो इसीलिए दुनिया में बनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन दोनों को देखने के लिए। और अगर वो किसी को ग्रे लिस्ट में डाल दे, तो आपको सबको पता है कि उस देश की कहीं ना कहीं, जब अगर FATF उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है या ग्रे कर देता है, उस देश के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ऑलरेडी इंडिया के अंदर एंटिटीज़ डिफाइन थी, कि जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी एक जिम्मेदारी बनती है, राइट। एंटिटीज़ डिफाइंड थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कि इन एंटिटीज़ को एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना है और इंश्योर करना है कि इनकी एंटिटीज़ के द्वारा किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए। तो ये एंटिटीज़ को इंश्योर करना था, ठीक है। तो अब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो तरीके हैं, जैसे कि कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, रिपोर्टिंग रेगुलर होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट को डेटा किस फॉर्म में जाना है, और कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से मैकेनिज्म बनाना है कि अलर्ट हो जाए एकदम अगर उनके थ्रू कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो वो ऑलरेडी चीज़ें डिफाइंड थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। जो चीज़ डिफाइंड नहीं थी वो था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस उसके अंदर अभी तक कवर्ड नहीं थी। कहीं से भी ये नहीं पता लगता था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर डिफाइन नहीं थी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को किस तरीके से करना है। तो एक्सचेंजेस ने क्या करा, इतने सालों से जो वो ऑपरेट कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने क्या करा कि वो ऑलरेडी प्रोएक्टिवली वो सारे कदम वो पहले ही उठा रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनको कहीं ना कहीं वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उसको एक्सचेंजेस कहते थे कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। बेशक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हम एंटिटीज़ अभी नहीं आते, हमें डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमें पहले से प्रोएक्टिवली ये कदम उठाने ताकि हमें कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पहली बार जो कल का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर ये डिफाइन कर दिया है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको रिपोर्टिंग एंटिटीज़ बना दिया गया है। रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का मतलब ये कि कहीं ना कहीं, अब पहले तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस थी, चॉइस थी, लेकिन अब कानूनी तौर पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना है, राइट। अब वो रिपोर्टिंग एंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि अब एक्सचेंजेस को कंप्लायंस ऑफिसर रखना मैंडेटरी है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस को डेटा, अगर कोई अलर्ट्स हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, कहीं कोई रेड डॉट है, कहीं पे कोई फिशी है, कोई कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वो उनको रिपोर्ट करना है रेगुलर इंटरवल्स पे। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर है, जिस फॉर्म में डेटा को रिपोर्ट करना है वो सब तो करना ही है। अब ये कानूनी तौर पे एक, अगर उन्होंने ये मैंडेट फॉलो नहीं किया तो अब वो लॉ का उल्लंघन है। पहले रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के अंदर एक्सचेंजेस नहीं आती थी, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में वो फॉलो करते थे। कोई एक्सचेंज कुछ फॉलो कर रहा था, कोई एक्सचेंज कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था, कुछ एक्सचेंजेस के तो कंप्लायंस ऑफिसर भी नहीं थे। लेकिन अब कानूनी तौर पे उन्हें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे और रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा
मिल गया। अब इससे क्या है कि रिपोर्टिंग एंटिटी आपने जब एक्नॉलेज कर दिया एक्सचेंजेस को, तो अब आप रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे ही आपने एक्नॉलेज किया, तो इसका मतलब क्या है कि पहला कदम है, इसको पहले कदम के तौर पे आप देखा जाए कि एक्सचेंजेस को आपने एक्नॉलेज करा, लेजिटिमाइज करा। क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग किस से मांग रहे हो, आप रिपोर्टिंग बैंक से मांग रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांग रहे हो, आपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस से भी मांग रहे हो, तो आपने उनका जो दर्जा है उनको कहीं ना कहीं आपने एक्नॉलेज किया, उन्हें लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी, राइट। तो आप किसी इलेजिटिमेट बिजनेस से थोड़ी ना ये मांगोगे, इलेजिटिमेट बिजनेस को तो आप बैन कर दोगे ना। यहाँ पे आपने अगर रिपोर्टिंग मांग रहे हो तो आपने उनको एक दर्जा दिया, एक लेजिटिमाइज किया। इसका मतलब क्या है कि सूनर और लेटर आप हो सकता है, आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर लाइसेंस, आपको नेक्स्ट स्टेप जो देखने को मिलेगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कहीं ना कहीं लाइसेंस भी इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लाइसेंस इशू हो गया, इधर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हो गई, फ्यूचर में लाइसेंस इशू हो गया, तो आप देखो कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये पहला सॉलिड कदम देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम के अंदर रेगुलेट होने की गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है, रेगुलेट करने की तैयारी कर ली है। इसको ना इस तरीके से भी देखो कि G20 की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी। G20 के अंदर जो मैक्सिमम देश थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की तरह एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ पे ऑलरेडी दर्जा दिया हुआ था। काफ़ी सारे देशों के अंदर ये क्लियर है कि एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी क्या है, उनको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, उनके कंप्लायंस ऑफिसर को क्या क्या करना है। अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था, अब इंडिया ने भी वो चीज़ फॉलो करी, तो कहीं ना कहीं ये कहीं G20 के अंदर जो डिस्कशंस हुई उसका इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है उसको ख़त्म हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, और उसके बाद ये चीज़ आ रही है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि G20 की मीटिंग के बाद भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने सबसे कंसल्ट करके ये डिसीजन लिया। होली वाला दिन यार, मतलब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को, इस न्यूज़ की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे लोग कि डेप्थ क्या है। लोगों को ये लग रहा है कि यार रिपोर्ट तो वो पहले भी करते थे, वो मेंटेन तो पहले भी करते थे, पहले मैंडेटरी नहीं था, अब कानूनी रूप पे एक्सचेंज को दर्जा मिल गया एक रिपोर्टिंग एंटिटी का। आज रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया है, कल को लाइसेंस इशू करके उन्हें एक इकोसिस्टम को पूरा लेजिटिमाइज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और बहुत ही इस खबर को पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, राइट। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो, ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप एक्साइटेड है इस न्यूज़ के लिए, क्योंकि इस न्यूज़ की जो डेप्थ है उसको समझने की कोशिश करिए। ये पहला कदम है, और पहला सॉलिड कदम है क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी खबर के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड जस्ट टेक केयर।